सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं साकार रूप में अवतार लेता हूँ। अधर्म का नाश करता हूँ, पापियों का विनाश करता हूँ, साधु जनों की रक्षा करता हूँ। हर युग में सनातन धर्म की पुनः संस्थापना करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी के पंच सखा श्री अच्युतानंद दास जी, श्री अनंत दास जी, श्री जसवंत दास जी, श्री बलराम दास जी, श्री जगन्नाथ दास जी ने आज से 600 साल पहले उड़ीसा में भगवान श्री जगन्नाथ जी की पावन धरती पर जन्म लिया था। सतयुग में कृपाजल, त्रेता युग में नल और द्वापर युग में सुदामा जी थे, जिन्होंने अच्युतानंद दास जी के रूप में उड़ीसा में जन्म लिया और फिर वह उड़ीसा समेत पूरे देश में महापुरुष श्री अच्युतानंद दास जी के रूप में पहचाने जाने लगे। जिस तरह त्रेता युग में भगवान श्री राम जी के जन्म अवतार से पहले ही महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण ग्रंथ की रचना कर दी थी, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के जन्मावतार से पहले ही महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत ग्रंथ की रचना कर दी थी। इसी प्रकार अच्युतानंद दास जी ने भी भविष्य मालिका पुराण के 1,85,000 ग्रंथ लिखे। भविष्य मालिका पुराण महाप्रभु जगन्नाथ जी की ब्रह्मवाणी से लिखा गया है। आइए हम सभी सुनते हैं परम पूज्य पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी की अमृतवाणी भविष्य मालिका पुराण। जय जगन्नाथ। आज भारत की और विश्व में मनुष्य समाज सारे समस्या से अतिक्रांत कर रहा है और ऐसे समय में मानव सभ्यता को ये जानकारी नहीं है कि कलियुग का समय अंत हो चुका है और कलियुग का अंत होने के समय पर पंचभूत का प्रलय और विश्व में मानव समाज, मानव सभ्यता की दुख का समय धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और ऐसे समय पर सभी मनुष्य परेशानी में है। कहीं बीमारी है, कहीं प्राकृतिक प्रलय है, नेचुरल कैलामिटीज, कहीं युद्ध का प्रभाव है, कहीं सांप्रदायिक हिंसा है, पर सभी जगह अशांति ही अशांति है। कहीं मनुष्य लोगों को शांति ही नहीं मिलता। सभी परिवार में अशांति है। किसी परिवार में पूर्ण शांति का प्रकाश नहीं है। पर ऐसा आज क्यों हो रहा है? आज मानव सभ्यता को क्या हो गया? जो पिछले 10 साल पहले, 15 साल पहले मानव सभ्यता का सुख शांति और स्वतंत्रता का एक समय की ओर गति कर रहा था, आज रोज मानव सभ्यता में विघटन हम देख रहे हैं। चारों ओर लोग आलसी बन गए हैं। सभी लोग क्रोध हिंसा से अपने आप को दूर नहीं कर पाते हैं। ज़्यादातर मनुष्य लोग मांसाहारी बन गए हैं और जहाँ भी देखो स्वार्थ ही स्वार्थ है। अर्थ और स्वार्थ मनुष्य लोगों को कबलित करवा दिया। शराब और कामना मनुष्य लोगों को भ्रष्ट करवा दिया।
तो इसका कारण क्या है? किस कारण के वजह से आज मनुष्य सभ्यता में सारा विश्व में परिवर्तन आ रहा है, आपदा आ रहा है, कोई किसी को मानने के लिए तैयार नहीं है। सभी लोग अपना ही सोचते हैं, अपना स्वार्थ के सिवा संसार में मनुष्य लोगों का पास आज कोई बड़ा वस्तु नहीं है। तो ऐसे समय में आज कलियुग के बारे में हम विचार रखते हैं। सारा भारत के सनातन धर्मी लोग, सज्जन संत, पवित्र मानव, सभी मानव के लिए एक चेतावनी का ग्रंथ है। और चेतावनी के साथ साथ उस ग्रंथ में भी भविष्य में उद्धार होने की सबसे बड़ा रास्ता भी है। तो ऐसे समय पर आज मैं सभी सनातनी और पवित्र मानव लोगों को बताना चाहता हूँ, जो आज संसार अनजान है। और इसीलिए भगवान महाविष्णु, भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग के अंत के बाद आज से 600 साल पहले भविष्य पुराण का रचना के लिए प्रभु आपने पंचसखा को जिम्मेदारी दिए थे और एक एक करके सब भी बता दिए थे। ऐसे समय आएगा जिस समय कलियुग का अंत होगा। वो भी कलियुग को 4,32,000 आयु है, पर कलियुग को 4,32,000 वर्ष का भोग नहीं होगा। तो उसका कारण क्या है? मनुष्य समाज को इसके बारे में जानना जरूरी है। संत समाज, साधु समाज को जानना जरूरी है, क्योंकि ब्रह्म प्रलय से पहले प्रभु मत्स्य अवतार लिया। सप्त ऋषि और राजा मन्यु को सारा विश्व की पुनर्संस्थापन के लिए सारे शास्त्र, पुराण, ग्रंथ, जड़ी बूटी, बीज सभी का संग्रह करके पहले से रखवा दिए थे। ऐसे ये जो कलियुग का अंत में ब्रह्म प्रलय नहीं होगा, कलियुग के अंत में खंड प्रलय होगा। और खंड प्रलय में ये जो मानव सभ्यता के भक्त लोग कैसे उद्धार होंगे, और ये कौन सा समय पर कलियुग का अंत होगा? आज तो मनुष्य समाज ऐसा ही बोलते हैं, ज्ञानी समाज ऐसा ही बोलते हैं। और कई लोग तो मेरे को भी प्रश्न करते हैं, कलियुग का आयु 4,32,000 है, तो अभी तो कलियुग बच्चा है। तो 4,32,000 से कलियुग को आज तक भोग हुआ सिर्फ 5,126 साल। श्री जगन्नाथ गणना पंजिका के माध्यम से बता रहा हूं। तो कलियुग को अगर 5,126 साल भोग हुआ है, तो कलियुग का आयु तो 4,32,000। तो 4,32,000 से कलियुग को सिर्फ 5,126 साल भोग हुआ है। तो कलियुग का अंत कैसे हुआ? आज सभी का मन में एक ही प्रश्न है, जे कलियुग का अंत नहीं हुआ है, कलियुग बहुत समय चलेगा। और ऐसे समय आएगा जिस समय में कलियुग का अंत होगा, उसी समय करीब 4,32,000 वर्ष तक कलियुग को भोग होगा। पर जो भविष्य पुराण है, जिस पुराण को स्वयं भगवान ने आप जैसी पवित्र भक्त लोगों के लिए बताए हैं,
उसका पंच सखाओं के माध्यम से लिखन किया गया और आज उसको हम प्रचार कर रहे हैं। आप लोगों के पास वो अमृत धारा को पहुंचा रहे हैं। क्यों प्रचार कर रहे हैं इसको? क्योंकि भविष्य पुराण के अनुसार कलियुग का अंत हो चुका है और उड़ीसा की पंच सखा में अनन्यतम महापुरुष महात्मा श्री जगन्नाथ दास महाराज उड़िया भागवत में उन्होंने संस्कृत भागवत को उड़िया में मॉडिफिकेशन किए हैं और कहीं कहीं श्रीमद् भागवत में जो लिखा गया था उसमें भी संशोधन किए हैं। क्योंकि जब जगन्नाथ दास महाराज ने श्रीमद् भागवत का रचना किया जगन्नाथ मंदिर की बट गणेश के नीचे, श्री बट गणेश के पास जो बट वृक्ष है उसके नीचे बैठ के भगवान के अनन्यतम अवतार प्रभु चैतन्य महादेव को रोज वो भागवत की बात कह रहे थे और आपस में विचार रख के भागवत का संशोधन किया गया। और उन्होंने जगन्नाथ दास महाराज ने श्रीमद् भागवत में कलियुग के बारे में उन्होंने लिखे हैं। 4,32,000 वर्ष कलिजुगार अटाई आयुष, कलिजुगार अटाई आयुष, कलिजुगार अटाई आयुष। पाप भारारे आयु कोटि जीवा 5,000 कलिव गहोइव 5,000 बोले श्री जगन्नाथ स्वामी की। महापुरुष जगन्नाथ दास महाराज श्रीमद् भागवत की रचना किए और श्रीमद् भागवत में उन्होंने कलियुग के बारे में लिखे हैं। जिस भागवत जगन्नाथ मंदिर में रोज पढ़ा जाता है वही भागवत जो पुराना भागवत में कुछ भी संशोधन भी उन्होंने किए हैं। क्योंकि प्रभु श्री कृष्ण और माँ राधा रानी की पवित्र धारा भगवान चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ दास पंच सखा में अनन्यतम और भगवान की अंश में धरा अवतरण किए थे। वो दोनों मिलके भागवत का संशोधन किया और श्रीमद् भागवत में उन्होंने ही रचना किए हैं। बोले 4,32,000 तो कलियुग का आयु है। सभी मनुष्य तो बोलेंगे 4,32,000 कलियुग का आयु, तो 4,32,000 साल अंत होने के बाद फिर कलियुग का अंत होगा। पर भगवान ने मेरे को यही बताया 4,32,000 कलियुग को भोग नहीं होगा, तो कलियुग को क्यों 4,32,000 नहीं भोग होगा? ना मनुष्य कृत पाप के माध्यम से कलियुग की आयु विघटन होगा। तो मनुष्य लोग जो पाप कर्म करेंगे, यानी कलियुग में शतायु आयु है, फिर मनुष्य लोग ज़्यादा से ज़्यादा 60 से 70 तक
70-80% लोग जीते हैं और 10% 15% लोग 80-85 तक जीते हैं। 5% लोग 100 वर्ष के आगे 100 वर्ष की अंदर मृत्यु होता है। पर सभी को 100 साल भोग नहीं होता है। तो ऐसे कलियुग का जो धारा है, कलियुग का जो प्रक्रिया, जो तंत्र है, वो शूद्र आचरण, शूद्र शासन, शूद्र कर्म, विधर्मी कर्म, शूद्र शासन और विधर्मी आचरण, विधर्मी कर्म। तो इसका कारण कलियुग के लोगों ने, कलियुग में ब्राह्मण लोगों का शासन नहीं होगा, क्योंकि ब्राह्मण लोगों का शासन सत्य युग में हुआ था, त्रेता युग में क्षत्रिय लोगों का, द्वापर में जादुवंशियों का और कलियुग में शूद्र शासन, ब्राह्मण शासन नहीं होगा। तो कलियुग जो नीति आचरण करेगा वो विधर्मियों का आचरण, जहां देखो जीव हत्या, जीव मारण, मदिरा, कामना वासना, वेश्यासक्त, क्रोध, हिंसा, लोभ, मोह, दंभ, गर्व और मुकार, अर्थ और कामना के पीछे मनुष्य लोग भागेंगे। और ऐसे वैभव से संपन्न कलियुग के मानव हमेशा विधर्मिया जैसा आचरण करेगा। तो मनुष्य कृत पाप की माध्यम से कलियुग का आयु 4,32,000 साल से सिर्फ कलियुग को 5,000 साल भोग होगा, जिसको महापुरुष श्री जगन्नाथ दास महाराज ने अपना श्रीमद् भागवत भविष्यमालिका पुराण में स्पष्ट रूप से वर्णना किए हैं। पापो भारा रे आयु कोटि जीव 5,000 कली भोग होइब 5,000 कली भोग होइब 5,000 बोले सच्चिदानंद भगवान की। तो जगन्नाथ दास महाराज ने भविष्य पुराण और श्रीमद् भागवत में ही रचना किए हैं। 4,32,000 से मनुष्य कृत पाप की भारा से, पाप के कारण कलियुग का आयु 4,32,000 भोग नहीं होगा। और कितना भोग होगा ना, मनुष्य कृत पाप के माध्यम से सभी आयु कट के कलियुग को सिर्फ 5,000 साल भोग होगा। तो अभी कलियुग को 5,126 साल चल रहा है। तो ऐसे समय में मानव सभ्यता में परिवर्तन, प्रकृति पंचभूत में परिवर्तन, धरती पर परिवर्तन, अंतरिक्ष में परिवर्तन, समुद्र पर परिवर्तन, चंद्रों में परिवर्तन, सूर्य देव के अंदर परिवर्तन, और सबसे बड़ा मनुष्य को रक्षा करने वाले धर्म में परिवर्तन का हर संकेत समाज को और ज्ञानी लोग देखते हैं। फिर भी जब शास्त्र ने लिखा 4,32,000, तब बोलते हैं 4,32,000 है, अभी तो समय नहीं हुआ है, तो कलियुग का अंत कैसे होगा। तो इसीलिए सारे मनुष्य सभ्यता, संत साधु ज्ञानी गुणी भक्त लोगों के लिए भविष्यमालिका पुराण का रचना किया गया। और भविष्यमालिका पुराण के माध्यम से आप लोगों को इसके बारे में जानकारी मिलेगा। सबसे बड़ा है भविष्यमालिका पुराण, गुजराती भाषा में उसका अनुवाद भी हो चुका है
एक पल्लव नाम के सुज्ञानी मानव हमारी से सहयोग करके उस ग्रंथ को अनुवाद किए हैं और कुछ समय के बाद कुछ दिन में उसका लोकार्पण यानी साधु संत भक्त सनातन धर्म लोगों के लिए समाज को उत्सर्ग होगा। तो सभी गुजराती लोग उस पुस्तक को भी पढ़ सकते हैं। गुजराती भाषा के साथ साथ हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, सिंधी, पंजाबी भाषा में भी उसका अनुवाद काम चल रहा है। मराठी, कन्नड़ और सारे साउथ की जो लैंग्वेज उसी भाषा से में भी उसका अनुवाद चल रहा है। तो मनुष्य समाज को दिग्दर्शन एक ही ग्रंथ देगा, वो है भविष्य मालिका पुराण। हे तुरो साईबा पाई की अच्युत शास्त्र पुराण कले। हे तुरो साईबा पाई की अच्युत शास्त्र पुराण कले। कली काल ठारू बली काल जाए हक कथाटा लेखिले लीला उदय होइब भक्तंक लीला भारी होइब लीला भक्तंक लीला भारी होइब लीला। बोले सच्चिदानंद भगवान की। तो महापुरुष अच्युतानंद ने जब भविष्य मालिका ग्रंथ को रचना की तब भगवान ने बताएं, अच्युत तुम यही लिखो, ये जो ग्रंथ का रचना हो रहा है यही ग्रंथ सारे भक्त लोगों का पूर्व जन्म का संस्कार, यानी कोई भगवान श्री कृष्ण के साथ जो भक्त लोग थे, भगवान राम महाप्रभु के साथ जो भक्त लोग थे, भगवान महाविष्णु के साथ जो भक्त लोग थे, भगवान की 24 अवतार के साथ धर्म संस्थापना के समय जो भक्त थे, वही भक्त फिर कलियुग के अंत में सभी आएंगे और उसी समय इस मालिका को प्रचार किया जाएगा। और क्या होगा ना, मालिका प्रचार होने से भक्त लोगों को आनंद लगेगा, मेरा प्रभु आ रहे हैं, बोलेंगे मेरा प्रभु आ रहे हैं। पर पापी और विधर्मियों को बहुत कष्ट देगा, क्योंकि वो सोचते हैं हम ऐसे जिंदगी गुजारेंगे, हमारा कहीं अपमृत्यु नहीं होगा और हम ऐसे जीते जीते फिर सुख ही भोग करेंगे। तो ये क्या बोलते हैं, कलियुग अंत हो गया, मानव सभ्यता का परिवर्तन होगा, विश्व में 3.5 भाग लोगों का पाप की वजह से अनिष्ट होगा, ये सब क्या है। तो असुर लोगों का प्रभाव इसके बारे में अच्छा नहीं रहेगा। पर भक्त लोग बोलेंगे मेरे प्रभु आ रहे हैं, और मालिका सुनते ही उनका पूर्व जन्म का एहसास मिलेगा और आनंद से माधव माधव नाम भजन करेंगे, बोलेंगे प्रभु आए तो प्रभु का शरण में हम जाएंगे, हम कहीं भी हैं। तो मालिका को अनुसरण करते करते भक्त लोग भगवान के पास पहुंच जाएंगे, जो ऋषि मुनियों को भी दुर्लभ है। सिद्ध गंधर्व ऋषि मुनि देवता को जो दुर्लभ है, वही दुर्लभ सुलभ बन जाएगा भक्त लोगों को। और भक्त लोग मालिका को सुनते ही मालिका को ग्रहण कर लेंगे, सम्मान करेंगे, अनुसरण करेंगे, पढ़ेंगे, बार बार सुनेंगे, बार बार विश्लेषण करेंगे, तब उनका विवेक बताएगा वही ही कलियुग का अंत का समय है और इस समय जरूर हमारा प्रभु आएंगे और प्रभु का साथ मिलके इस जन्म में भी धर्म संस्थापना में अपना हाथ बटाएं।
तो महापुरुष अच्युतानंद ने इसके बारे में लिखे हैं। जो मैं लिख रहा हूँ ये भक्त लोगों के लिए, जो भगवान कृष्ण की, भगवान राम की, भगवान परशुराम की, भगवान बुद्ध देव की, भगवान चैतन्य महाप्रभु की, भगवान महाविष्णु की जो अनुगामी है, जो शरणापन्न है, तो उनका हेतु जागृत करने के लिए, भक्त लोगों का हेतु जागृत करने के लिए, भक्त लोगों को कलियुग से सत्य युग को लेने के लिए, भक्त लोगों को अमर पद देने के लिए भविष्य मालिका प्रचार होगा। और भक्त लोग सुन के इस मालिका के माध्यम में प्रभु की शरण में आएंगे और प्रभु की शरण में आते आते फिर कलियुग का अंत होकर नया युग शुरू होगा, फिर राम राज्य सृष्टि होगा। तो आज तो सत्संग को समय हो गया, फिर प्रभु का नाम भजन करें और सत्संग को विराम करें, फिर अगले विचारधारा से मालिका का पुराण का विचार करें। जय अच्युत जय अनंत अच्युत जय अनंत जय 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 जय बलराम जय जय बलराम जय जय बलराम जय जय बलराम जय जसवंत जय जसवंत जय जसवंत जय जसवंत जय जसवंत जय जसवंत जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय कल्की राम हो जय जय कल्की राम जय जय कल्की राम जय जय कल्की राम सत्संग को विराम करते हैं, फिर अगले विचारधारा में आपसे मिलेंगे। जय जगन्नाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जय श्री जगन्नाथ।